हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान का, जो आपको 4 नवंबर का आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए ये हमारा सेट नंबर 3 है। सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको बता दिए हैं जो आपका 4 नवंबर में आने का चांसेस है। आगे देखते हैं आज आपका सेट नंबर 3 में क्या क्या क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो निस्तापन क्या है, उदाहरण दें। इसमें जितना भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर यदि गर्म करिएगा तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है और भाप में बदलने वाले अशुद्धियाँ बाहर निकल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निष्पादन बोलते हैं। देखिए ZnCO3 है, इसको यदि ऊष्मा दीजिएगा तो ZnO प्लस CO2 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है जो आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज और अयस्क में अंतर बताइए। तो खनिज क्या है, तो यह सभी खनिज क्या होता है, अयस्क नहीं होता है। याद रखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। सभी खनिज से धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। आगे तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। तो खनिज का हम लोग लिख दिए अंतर। अब देखिए हम लोग अयस्क में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अयस्क क्या है, तो सभी अयस्क क्या होता है, खनिज होता है। सभी अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण हो सकता है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, वे खनिज जिसमें धातुएं आसानी से कम खर्च में प्राप्त किया सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। तो दोनों में अंतर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए इसमें ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, भर्जन और निष्पादन में अंतर बताइए। तो ये भर्जन का सबसे पहले अंतर बताएंगे तो यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निष्पादन का क्या लिखेंगे, यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। दो पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये सब 2 से 3 क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछेगा। संक्षारण को परिभाषित करें, संक्षारण से बचने का 2 उपाय लिखे। तो वायु और नमी की उपस्थिति में किसी धातु का परत बन जाता है तो नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, संक्षारण कहलाता है। संक्षारण का उपाय क्या लिखिएगा, तो यसद लेपन, जिंक की परत चढ़ाकर बचा सकते हैं, पेंट कर धातुओं के ऊपर पेंट लगाकर बचा सकते हैं, और ग्रीस लगाकर धातुओं के ऊपर बचा सकते हैं जंग लगाने से। आगे यहाँ क्या बोल रहे थे कि मिश्र धातु क्या है, तो मिश्र धातु क्या है, उसके 2 नाम और उपयोग बताइए। तो किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ गलित अवस्था में मिलाने से जो सामग्री मिश्रण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। आइए देखते हैं मिश्र धातु आपका क्या है नाम। तो एक इस्पात हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। पीतल बर्तनों के निर्माण में प्रयोग करते हैं, जहाज और वाहनों के निर्माण में हम लोग इस्पात का प्रयोग करते हैं। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सोना, चांदी एवं प्लेटिनम का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, तो क्यों किया जाता है। तो देखिए प्लेटिनम हो गया, सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातु होती हैं तथा यह जल्दी संक्षारित नहीं होता है, खराब नहीं होता है, इसकी चमक भी तेज होती है, अतः इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। आगे यहाँ देखते हैं। अब देखिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ जाएगा ना, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्हीं 5 बोलेगा रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे धातु और धातु में रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है लेकिन अधातुएं क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। पहला पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, धातुओं का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, अधातुओं का ऑक्साइड क्या होता है, अम्ल होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए धातुएं अवकारक होते हैं और अधातुएं क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ क्या लिखेंगे, धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अधातुएं हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। आगे 5वां पॉइंट क्या लिखेंगे, धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और अधातुएं क्या होता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। ये सबको देखिए, ये जो आपका 5 नंबर में पूछे हुए क्वेश्चन, जब किन्हीं 5 रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताइए, तो यही वाला लिख दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कभी कभी आपको देखिए भौतिक गुण के आधार पर यदि पूछ जाएगा धातु और धातु में अंतर, तो उसके लिए अलग लिखना होगा। देखिए ये देखिए क्या लिखिएगा, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है, अधातुओं का घनत्व कम होता है। धातुएं क्या होता है, कठोर होता है, अधातु क्या होता है, भंगुर होता है,
चोट लगने से टूट जाएगा। धातुओं का द्रव्यमांक और क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा, और अधातुओं का द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होगा, निम्न होगा। आगे यहाँ देखते हैं, धातु के पीटने पर एक विशेष प्रकार का ध्वनि भी उत्पन्न होता है, जबकि अधातुओं के पीटने में कोई भी विशेष प्रकार का ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है। धातु में ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अधातु में ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। आगे देखिए, धातु में आघातवर्णीयता होती है, अधातु में आघातवर्णीयता नहीं होती। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपका वीकली टेस्ट 4 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।